हेलो फ्रेंड्स। आज हम सीखने वाले हैं नो सूनर देन के कॉम्बिनेशन के बारे में। इसका मीनिंग क्या है, इसका यूज क्या है, इसको कैसे समझना है, आज पूरा डिटेल में समझेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा। स्टार्ट करते हैं। पहले देख लेते हैं इसका हिंदी में मीनिंग क्या है समझने के लिए। तो नो सूनर देन जो है, हिंदी में अगर बोलें तो बोल सकते हैं जैसे ही वैसे ही या ज्यों ही और तभी। मतलब आपको समझ आ रहा होगा कि नो सूनर जो है और देन का कॉम्बिनेशन जो है ये वो बताता है कि एक एक्शन हुआ, जैसे ही एक एक्शन हुआ वैसे ही दूसरा एक्शन हो गया। तो एक तो ये दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करता है आपस में, दो सेंटेंस हो गए या दो क्लॉजेस हो गए उनको ज्वाइन करता है। और दूसरा ये बताता है कि एक एक्शन होने के इमीडिएटली बाद दूसरा एक्शन हो गया। तो जब आपको ऐसा सेंटेंस यूज करना हो कि एक एक्शन होते ही, जैसे ही एक एक्शन हुआ वैसे ही दूसरा हो गया, तो आप नो सूनर देन का यूज करेंगे। ये हो गई यूसेज की बात। अब दूसरी बात, हमें कैसे पता चलेगा कहाँ नो सूनर यूज करना है, कहाँ देन यूज करना है। तो देख लेते हैं। इसका एक स्ट्रक्चर होता है, नो सूनर देन का एक सेट स्ट्रक्चर है जो आपको याद कर लेना है, जो आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहला स्ट्रक्चर है पास्ट परफेक्ट सेंटेंस का, जिसमें आप हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं सब्जेक्ट के साथ। और दूसरा स्ट्रक्चर होता है जिसमें आप देन के बाद सब्जेक्ट और वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। तो आपको क्या याद रखना है, ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड रहेगा। पहला सेंटेंस नो सूनर से स्टार्ट होगा और दूसरा पार्ट देन से स्टार्ट होगा। नो सूनर का वाला जो पार्ट है उसमें आपको इमीडिएटली बाद में हैड, फिर सब्जेक्ट और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। और देन वाले पार्ट के बाद में सब्जेक्ट और वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। ये तो आपको याद करना ही पड़ेगा। अब देख लेते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू। जैसे वो पहुंचे ही थे कि बैठक शुरू हो गई, या आप कह सकते हैं जैसे ही वो पहुंचे वैसे ही बैठक शुरू हो गई। तो अब नो सूनर का यूज करके हम कैसे सेंटेंस बनाएंगे, ऊपर देखते रहिएगा। नो सूनर हैड ही अराइव्ड देन द मीटिंग स्टार्टेड। तो देखिए नो सूनर तो आ ही जाएगा, फिर हैड आएगा, सब्जेक्ट क्या हो गया, ही हो गया, तो हमने ही लिख दिया। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी थी। तो पहले जो सेंटेंस है वो पहुंचे ही थे, पहुंचना ये वर्ब थी पहले सेंटेंस की। तो पहुंचना को इंग्लिश में बोलते हैं अराइव। और अराइव की थर्ड फॉर्म हो गई अराइव, अराइव, अराइव। तो थर्ड फॉर्म हो गई अराइव। तो हमने लिख दिया नो सूनर हैड ही अराइव। यहां तक क्लियर हो गया। अब सेकंड सेंटेंस स्टार्ट होता है, जहां पे हमने लिखा देन। देन के बाद हमने क्या लिख दिया, सब्जेक्ट जो कि है मीटिंग। उसके बाद जो सेकंड सेंटेंस है, बैठक शुरू हो गई, उसकी वर्ब क्या है, शुरू होना। शुरू होना को हम बोलते हैं स्टार्ट। और स्टार्ट की सेकंड फॉर्म लगानी है जो कि है स्टार्टेड। तो हमने क्या लिख दिया, देन द मीटिंग स्टार्टेड। सो नो सूनर हैड ही अराइव्ड देन द मीटिंग स्टार्टेड। ये आपको ध्यान रखना है। नो सूनर के पहले वाला जो पार्ट है नो सूनर वाला, उसमें हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और जो देन के बाद वाला पार्ट है उसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। देख लेते हैं रूल्स के बारे में। नो सूनर, देखिए क्यों हम ये कर रहे हैं उसके बारे में मैंने एक्सप्लेन किया है कि अगर किसी सेंटेंस के शुरू में नो सूनर आता है, मतलब वो सेंटेंस नो सूनर से ही शुरू हो रहा है, तो आप सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को चेंज कर देते हैं, मतलब उनका ऑर्डर चेंज हो जाता है। क्योंकि जैसे पास्ट परफेक्ट सेंटेंस होता है उसमें आप लिखते हैं ही हैड अराइव्ड, ठीक है, आपने लिखा सब्जेक्ट और फिर हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ही हैड हर अराइव्ड। बट आपने यहाँ नो सूनर का जब यूज किया तो आपने सब्जेक्ट और वर्ब के प्लेस को चेंज कर दिया। आपने क्या लिखा, हैड और फिर उसके बाद ही और फिर अराइव, हैड ही अराइव। तो ये चेंज हो जाता है, इसीलिए नो सूनर के बाद हैड का यूज किया, उसके बाद ही का यूज किया। उसके बाद का रूल है नो सूनर इज ऑलवेज फॉलोड बाय देन, THAN, नॉट बाय देन। THEN नहीं लगाना है गलती से, THAN ही होगा। अब नो सूनर हैड और देन के कॉम्बिनेशन को समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे ही अलार्म घड़ी बजी वो बिस्तर से कूद पड़ी। देखिए ये जो सेंटेंस है ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक तो जैसे ही अलार्म घड़ी बजी,
फिर सेकंड सेंटेंस का पार्ट है वो बिस्तर से कूद पड़ी। ठीक है, अब इसको हम कैसे इस सेंटेंस में एडजस्ट करेंगे देख लेते हैं। नो सूनर हैड द अलार्म क्लॉक रंग देन शी जम्प्ड आउट ऑफ बेड। तो पहला जो सेंटेंस है, जैसे ही अलार्म घड़ी बजी, अलार्म घड़ी हमारा सब्जेक्ट हो गया और उसका बजना जो हो गया वो क्रिया हो गई। ठीक है, तो हम लिखेंगे, सेट पैटर्न है, इसी को फॉलो करना है। नो सूनर हैड, सब्जेक्ट हो गया द अलार्म क्लॉक, अब बजी रिंग, तो रिंग को जो होता है थर्ड फॉर्म हमें लिखनी है, रिंग, रैंग, रंग। तो रंग हो गया थर्ड फॉर्म, तो हमने लिख दिया नो सूनर हैड द अलार्म क्लॉक रंग। अब क्या हो गया, सेकंड सेंटेंस स्टार्ट हो गया। तो सेकंड सेंटेंस का स्टार्टिंग देन से करना है, लिख दिया देन। सब्जेक्ट हो गया शी, वो बिस्तर से कूद पड़ी, देन शी जम्प्ड आउट ऑफ बेड। तो यहाँ सेकंड फॉर्म यूज करनी थी वर्ब की, और कूदना हमारा यहाँ वर्ब था, तो कूदना को बोलते हैं जंप, और सेकंड फॉर्म हो गई जंप, क्योंकि जंप, जंप्ड, जंप्ड यही होता है इसके फॉर्म्स के बारे में। तो जैसे ही अलार्म घड़ी बजी वो बिस्तर से कूद पड़ी। नो सूनर हैड द अलार्म क्लॉक रंग देन शी जंप्ड आउट ऑफ बेड। एक और सेंटेंस देखिए, जैसे ही मैंने अपना होमवर्क पूरा किया बिजली चली गई। फिर से दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक तो होमवर्क पूरा किया जैसे ही, वैसे ही क्या हो गया, बिजली चली गई। इंग्लिश में देखिए, नो सूनर हैड आई फिनिश्ड माई होमवर्क देन द पावर वेंट आउट। हैड सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म फर्स्ट पार्ट में, देन के बाद वाले पार्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म। क्लियर है। एक और लास्ट सेंटेंस देखिए, जैसे ही बिल्ली ने चूहे को देखा वो झपट पड़ा। फिर से दो पार्ट्स में डिवाइडेड है हमारा सेंटेंस, एक तो बिल्ली ने चूहे को देखा, फिर वो झपटा। तो लिखेंगे नो सूनर हैड द कैट सीन द माउस देन इट पाउंस्ड। देखिए यहाँ हैड हो गया, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, देन के बाद क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया और वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई। बिल्कुल क्लियर हो गया। फ्रेंड्स, अभी तक जो हमने नो सूनर देन का स्ट्रक्चर देखा, उसके फर्स्ट पार्ट में हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म था और सेकंड पार्ट में वर्ब का सेकंड फॉर्म था। अब जो वेरिएशन हम देखने वाले हैं उसमें नो सूनर के बाद डिड का यूज किया जाता है, सिंपल पास्ट वाला सेंटेंस बनता है। उसका जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से होता है, इसे हमें याद कर लेना है। मतलब पहले पार्ट में नो सूनर के बाद डिड लग जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आपको याद रखना है, और सेकंड पार्ट में देन के बाद सब्जेक्ट और वर्ब का सेकंड फॉर्म, ये आपको याद रख लेना है। एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे तो बिल्कुल ध्यान में रहेगा और याद हो जाएगा। देखिए, जैसे ही उसने ये खबर सुनी वो हंसने लगी। इंग्लिश में बनाएंगे सेंटेंस, नो सूनर डिड शी हियर द न्यूज देन शी स्टार्टेड टू लाफ। अब देखिए, इन दोनों सेंटेंस में, जो कि इस एक सेंटेंस के दो पार्ट्स हैं, उसमें सब्जेक्ट तो है शी, ठीक है, क्योंकि वो फीमेल है, वो हंसने लगी, तो यहाँ सब्जेक्ट तो शी हो गया। अब जो फर्स्ट सेंटेंस है, जैसे ही उसने ये खबर सुनी, उसमें जो हमारी वर्ब है वो है हियर, और सेकंड सेंटेंस जो है उसमें हमारी जो वर्ब है वो है स्टार्ट। तो पहले सेंटेंस में क्योंकि हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है, इसीलिए हमने लिख दिया डिड शी हियर, और सेकंड सेंटेंस में हमें वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखना था, इसीलिए हमने लिख दिया स्टार्टेड। सो हमारा सेंटेंस बना, नो सूनर डिड शी हियर द न्यूज देन शी स्टार्टेड टू लाफ। इजी है बहुत। एक और सेंटेंस से देख लेते हैं, जैसे ही फिल्म शुरू हुई फोन बज उठा। इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए सेंटेंस बनाएंगे, नो सूनर डिड द मूवी स्टार्ट देन द फोन रैंग। वही पहला सेंटेंस जो है उसमें वर्ब थी शुरू होना, जिसको हमने लिख दिया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म स्टार्ट। सेकंड फॉर्म में जो सेकंड सेंटेंस था उसमें वर्ब थी बज उठना, रिंग, रैंग, रंग, वर्ब का सेकंड फॉर्म हो गया रैंग, तो हमने लिख दिया द फोन रैंग। सो नो सूनर डिड द मूवी स्टार्ट देन द फोन रैंग। एक और सेंटेंस देखिए, जैसे ही बारिश रुकी आसमान में इंद्रधनुष दिखाई देने लगा। नो सूनर डिड द रेन स्टॉप
then a rainbow appeared in the sky. सेम सेंटेंस का स्ट्रक्चर हमने फॉलो किया, हर जगह वैसा ही करना है। अगर डिड से आप बना रहे हैं तो यही स्ट्रक्चर फॉलो करना है। बस याद रखना है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फर्स्ट पार्ट में और वर्ब की सेकंड फॉर्म सेकंड पार्ट में। अब देख लीजिए एक और जो आपको जवाब देना है। जैसे ही सूरज निकला, पक्षियों ने गाना शुरू कर दिया। इसे कैसे लिखेंगे? देखिए सबसे पहले तो स्ट्रक्चर कहां से शुरू होता है? नो सूनर से, तो लिखेंगे नो सूनर। उसके बाद सूरज निकला तो हमें लगाना है डिड, अगर हम सिंपल पास्ट का सेंटेंस बना रहे हैं। और सूरज निकला इसीलिए लिख देंगे डिड द सनराइज। सनराइज क्यों लिखा? सन रोज क्यों नहीं लिखा? क्योंकि राइज होना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और डिड के बाद हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगानी थी, इसीलिए सनराइज लिखा। अब सेकंड पार्ट क्या है? पक्षियों ने गाना शुरू कर दिया और सेकंड पार्ट को स्टार्ट करने से पहले देन लगाना है। हम लगाएंगे देन और उसके बाद लिखेंगे पक्षियों ने गाना शुरू कर दिया, तो लिखेंगे द बर्ड्स स्टार्टेड टू सिंग। अब स्टार्टेड लिखा क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी थी देन के बाद, इसीलिए स्टार्टेड टू सिंग। So no sooner did the sun rise than the birds started to sing. एक लास्ट वेरिएशन जो नो सूनर देन के सेंटेंसेस में आता है वो होता है डू और डज का यूज, मतलब सिंपल प्रेजेंट का यूज। तो आप कैसे करते हैं नो सूनर देन के साथ डू और डज का यूज? इसका भी एक सेट स्ट्रक्चर है, वो हमें याद करना होता है। देखिए डू वाले सेंटेंस में और डज वाले सेंटेंस में आपको यही याद रखना है कि पहला पार्ट जो होगा, जो नो सूनर से स्टार्ट होगा, उसमें आप या तो डू और डज लगा देंगे सब्जेक्ट के हिसाब से और फिर आ जाएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सेकंड पार्ट जो देन से स्टार्ट होगा उसमें सब्जेक्ट के साथ आ जाएगी अगेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मतलब आपको जब डू और डज वाले सेंटेंसेस बनाने हैं तो आप हमेशा फर्स्ट पार्ट में भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे और सेकंड पार्ट में भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। ठीक है। अब आप डू और डज कब लगाएंगे? अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप डज का यूज करेंगे, बट वहीं अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप डू का यूज करेंगे। सिंपल प्रेजेंट का यही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देख लेते हैं एग्जांपल्स के थ्रू। सेंटेंस है जैसे ही अलार्म बजता है वो बिस्तर से उठ जाती है। ठीक है, मतलब ये सिंपल प्रेजेंट का वाक्य हो गया, बजता है उठ जाती है, सिंपल प्रेजेंट है, डू और डज का ही यूज करना है। अब आपका सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है अलार्म, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो आपको यूज करना है डज का। इतना आपने क्लियर कर लिया। अब आगे आपको नो सूनर और देन को फिट करना है। कैसे करेंगे? नो सूनर डज द अलार्म रिंग देन शी जंप्स आउट ऑफ बेड। डज का यूज करना था, ये हमने क्लियर कर लिया। सब्जेक्ट हमारा द अलार्म है और बजना, अलार्म का बजना उसे रिंग बोलते हैं, तो रिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। रैंग नहीं होना है, रंग नहीं होना है, फर्स्ट फॉर्म है इसीलिए रिंग लिखा। अब शुरू हो जाता है सेकंड पार्ट जो कि है देन से स्टार्ट। अगेन हमारा जो सब्जेक्ट हो गया वो सेकंड पार्ट का जो है वो है वह, तो हमने लिख दिया शी जंप्स आउट ऑफ बेड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और क्योंकि शी लिखा है इसीलिए हमने एस लगाया है जंप में, शी जंप्स आउट ऑफ बेड। सो हमारा सेंटेंस बन गया नो सूनर डज द अलार्म रिंग देन शी जंप्स आउट ऑफ बेड। एक और सेंटेंस देखिए, जैसे ही कुत्ता दरवाजे की घंटी सुनता है वो भौंकना शुरू कर देता है। अब देखिए हमारा जो सब्जेक्ट है वो हो गया डॉग। ठीक है, अगेन सिंगुलर है, क्या आएगा? डज आएगा। नो सूनर डज द डॉग हियर द डोरबेल, तो फर्स्ट सेंटेंस का जो वर्ब है सुनना है, हियर, हियर हो गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। Then it starts barking. So no sooner does the dog hear the doorbell than it starts barking. Very clear. Again, थर्ड सेंटेंस देखिए, जैसे ही वो खेल शुरू करते हैं ये कंपेटिटिव हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे वे वर्ड का यूज आया है। वे मतलब दे, वो प्लूरल है। प्लूरल जो सब्जेक्ट है उसके साथ वर्ब भी प्लूरल आएगी,
तो आप क्या लिखेंगे? डू लिखेंगे, ठीक है। तो नो सूनर डू दे बिगिन द गेम देन इट स्टार्ट्स गेटिंग competitive। अब यहाँ पे डू आ गया, उसका यूज मैंने आपको बता दिया क्लियर। शुरू होना यानी बिगिन होना या स्टार्ट होना, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया बिगिन। देन के बाद हमें लिखना था वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो स्टार्ट्स ही लिखा हमने, स्टार्टेड नहीं लिखा। इट स्टार्ट्स गेटिंग competitive। एक और सेंटेंस देखिए लास्ट। जैसे ही आप कोई नया शौक शुरू करते हैं, आपको एहसास होता है कि आप इसका कितना आनंद लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो गया? आप, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे यू। यू तो प्लूरल ही माना जाएगा, तो उसके साथ डू ही आता है, तो हम लिखेंगे नो सूनर डू यू स्टार्ट अ न्यू हॉबी देन यू रियलाइज हाउ मच यू एंजॉय। अभी तक जो भी हमने देखा और समझा, आइए उसको एक बार क्विकली प्रैक्टिस कर लेते हैं, ताकि जब भी हम नो सूनर देन के कॉम्बिनेशन को अपने कॉन्वर्जेशन में यूज करें, या फिर कभी कोई एग्जाम दे रहे हैं, मान लीजिए एसएससी हो गया या बैंक से रिलेटेड कोई एग्जाम हो गया या कोई भी अदर एग्जाम्स, उसमें इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चंस आए तो आप उसे इजीली सॉल्व कर पाए बिना किसी एरर के। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो है, No sooner had they started the car than it began to sputter। देखिए इस सेंटेंस में एक एरर है, उसे आपको पकड़ना है। क्या है वो एरर? मैंने आपको लेसन के स्टार्ट में ही बताया था कि नो सूनर और देन का कॉम्बिनेशन होता है, बट यहाँ पर सेकंड सेंटेंस देखिए शुरू कहाँ से हो रहा है? देन से, THEN, ना कि THAN। तो हमें तो यूज करना होता है THAN। तो आपको ये याद रखना है कि नो सूनर के बाद देन का यूज होता है, देन का नहीं। उसके बाद एक और सेंटेंस देखिए, नो सूनर द शेफ प्रिपेयर्ड द डिश देन द अरोमा हैड फिल्ड द किचन। देखिए मैंने आपको क्लियरली बताया कि पहला जो पार्ट होता है वो नो सूनर से स्टार्ट होता है, और सेकंड सेंटेंस जो होता है वो देन के बाद स्टार्ट होता है। अब यहाँ पर देन के बाद देखिए हमारा स्ट्रक्चर क्या होता है? नो सूनर हैड सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म, और देन के बाद सब्जेक्ट की वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब यहाँ देखिए वर्ब की जो सेकंड फॉर्म है उसके साथ यहाँ पर सेकंड सेंटेंस में हैड लगाया हुआ है, जो कि बिल्कुल रॉन्ग है। देन के बाद कभी भी हैड का यूज नहीं आएगा। तो पहला तो जो एरर हो गई वो हैड और फिल्ड की हो गई, यहाँ पे हैड हटा देना चाहिए। और स्ट्रक्चर जो होगा करेक्ट वो होगा, no sooner had the chef prepared the dish than the aroma filled the kitchen। पहले सेंटेंस में हैड मिसिंग था, सेकंड सेंटेंस में हैड नहीं होना चाहिए था, फिर भी हैड था। तो इस तरीके से आप एरर को डिटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है, नो सूनर वॉज शी लीविंग द हाउस देन दे केम। इसमें एक एरर है, वो हमें डिटेक्ट करनी है। अब हम क्या सोच सकते हैं? देखिए नो सूनर देन का जो कॉम्बिनेशन हमने देखा उसमें 3 स्ट्रक्चर्स थे। एक में नो सूनर के साथ हैड था, दूसरे में डिड था, और थर्ड में डू या डस था। वॉज, वर, हैज, हैव के कोई सेंटेंस उसमें नहीं थे। मतलब हमें फ्यूचर में होने वाली चीज या कंटिन्यूअस होने वाली चीज, जो कंटिन्यूअस टेंस होता है, उसको नो सूनर देन की कॉम्बिनेशन में यूज नहीं करना है। ओनली हैड, डिड और डू और डज वाले सेंटेंस का ही यूज किया जा सकता है। तो ये सेंटेंस रॉन्ग है। उसके बाद फिर से एक सेंटेंस देखिए, इसमें कुछ मिसिंग है जिसे हमें फिलअप करना है। नो सूनर हैड शी रिटर्न ब्लैंक शी वॉज ऑफ अगेन। देखिए नो सूनर हैड शी रिटर्न तक तो ठीक है, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई है। उसके बाद सेकंड जो स्टेटमेंट है उसकी शुरुआत हुई है, और शुरुआत के लिए हमें देन का यूज करना है। तो यहाँ देन मिसिंग है, होगा नो सूनर हैड शी रिटर्न देन शी वॉज ऑफ अगेन। एक और सेंटेंस देखिए, इसमें भी एरर है। नो सूनर डिड द सन रोज देन द बर्ड स्टार्टेड सिंगिंग। इसमें क्या एरर है? देखिए जब हमने नो सूनर के साथ डिड वाला कॉम्बिनेशन देखा था, उसमें हमने क्लियरली ये देखा था कि डिड के बाद सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है।
यहाँ पर द सन जो सब्जेक्ट है उसके बाद रोज आया है, जो कि राइज की सेकंड फॉर्म है, जो कि बिल्कुल रॉन्ग है। हमें यहाँ पे राइज लिखना था। नो सूनर डिड द सन राइज देन द बर्ड स्टार्टेड सिंगिंग। सेकेंड सेंटेंस करेक्ट है, स्टार्टेड क्योंकि वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, तो फर्स्ट पार्ट में ही इसके मिस्टेक थी। एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नो सूनर डिड द रेन स्टॉपिंग देन अ रेनबो अपीयर्ड इन द स्काई। देखिए, इसमें हमें एरर को आइडेंटिफाई करना है। हमने क्लियरली ये समझा है कि जब नो सूनर के साथ डिड का यूज होता है तो उसके साथ सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। यहाँ पर देखिए, नो सूनर के बाद डिड तो करेक्टली यूज हुआ है, सब्जेक्ट भी द रेन आया है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ना आकर उसके साथ आईएनजी लगा दिया गया है, जबकि वो रॉन्ग है। यहाँ पे होना चाहिए था नो सूनर डिड द रेन स्टॉप देन अ रेनबो अपीयर्ड इन द स्काई, क्योंकि सेकंड सेंटेंस आपका करेक्ट है। अपीयर्ड जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो वो करेक्ट है। आपका जो मिस्टेक है वो फर्स्ट पार्ट में है, जो कि है स्टॉपिंग। तो आपकी एरर तो हो गई स्टॉपिंग, और करेक्ट जो वर्ड होना चाहिए था है स्टॉप। So no sooner did the rain stop than a rainbow appeared in the sky would be the correct sentence. I hope कि मैंने जो भी यूसेज आपको बताए नो सूनर देन के, और जो भी एरर डिटेक्शन वाले क्वेश्चंस कराए, आप क्लियरली समझ आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कैसा लगा और आगे आप कौन से टॉपिक्स पे वीडियो देखना चाहते हैं। थैंक यू।